हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अपूर्वा विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 10th के बच्चे, जो आप लोग की पेपर साइंस की 21 फ़ेब को होने वाली है, तो ये मैंने जीव विज्ञान से जो हर वर्ष कुछ चित्र पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण चित्र मैं आप लोगों को सोची जो बता दूं। तो मैंने 7 महत्वपूर्ण चित्र लिए हैं, जिसमें संभावना है कि आप लोग की एग्जाम में हो सकता है इन सभी चित्रों में से कोई एक या दो आप लोग को फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग दोनों में से आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अमीबा में पोषण, तो ये क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। तो इनका जो है तस्वीर भी आपको बना देना है। अमीबा में पोषण जो है वो आपको होलोजोइक यानी प्राणी समपोषी प्रकार का होता है, जो आपको फैगोसाइटोसिस विधि द्वारा जो है यह संपन्न होता है। तो इसमें जो है मैं आप लोग की बिहार बोर्ड की जो साइंस की बुक है, मैं उसमें इसकी तस्वीर दिखा देती हूँ। तो ये आपके अमीबा में किस प्रकार से पोषण है, तो ये आप चित्र देख सकते हो। वैसे तो अमीबा के जो चित्र हैं, आप किसी भी तरह से इसके डायग्राम बना दो तो ये सही है। तो यहाँ पर देखिए, ये केंद्रक और ये खाद्य कण, इसको जो दर्शाया गया है, और ये पादाव यानी कूट पाद, उसके बाद यहाँ पर जो है खाद्य रितिका और खाद्य कण। तो इसको आप लोग एक बार निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर लेना है। अमीबा में पोषण जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो इसमें इस चित्र को भी बना देना है। उसके बाद दूसरी डायग्राम मैंने मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में जो है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। तो मानव पाचन तंत्र जो है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अंगों की एक पूरी जटिल श्रृंखला और नलिका होती है, मुख से गुदा तक, जो भोजन को आप छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ती है। जैसे मुख्य रूप से आपको मुख, ग्रासनली, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सभी। तो इसमें ये देखिए, ये मानव पाचन तंत्र की ये तस्वीर चित्र जो है ये आप देख सकते हैं। ये जिह्वा, इसको दर्शाया गया है। मुंह, जो मुख गुहा मैंने कहा ही, ग्रेशिका, इसको दर्शाया गया है। अब यहाँ जो है आपको ये बनाए गए हैं, ये डायफ्राम है, और उसके बाद फिर आप बाएं तरफ से ये अमाशय है, ये पेट में, और यहाँ जो है यहाँ से आपको पित्ताशय, जो पित्त का भंडारण करता है, और फिर से ये दर्शा दिया है पित्त नली, और ये यकृत यानी लीवर, अग्नाशय, उसके बाद ये क्षुद्रांश है, और बृहदांत्र जिसको कोलन, परिशेषिका, गुदा द्वार। तो ये आपको जो है चित्र बना करके, और आपको ये सभी को दर्शा देना। कोई जरूरी नहीं कि इतना सारा आपको याद ही रहे, लेकिन कोशिश करना है जो चित्र बनाकर आपको इसके मुख्य भाग को दर्शा दे। और हाँ, डायग्राम बनाते समय एक और बात खास ख्याल रखेंगे कि पेंसिल का ही यूज करेंगे, पेन से बिल्कुल नहीं बनाएंगे, पेंसिल का आप यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब मानव श्वसन तंत्र, तो तीसरी डायग्राम मैंने लिया है मानव श्वसन तंत्र।
तो मानव श्वसन तंत्र के बारे में जो है आप लोग को बता दूं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अंगों और ऊतकों का वह समूह जो शरीर में ऑक्सीजन लाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये मानव श्वसन तंत्र का आप देख सकते हो यहाँ पर ये चित्र। तो ये नासा द्वार, मुख गुहा, आपको ग्रेसनी भाग, कंठ, श्वास नली, उपास्थि वलय, ये हो गया यहाँ से फुसफुस। और ये देख लीजिए, ये कुपिका को दर्शाया गया है, अलग से इस भाग को दर्शा दिया गया है जो श्वसन नलिकाएं और श्वसनी, यहाँ से इसको, और श्वसनिका, और फिर यहाँ से ये लिया है कुपिका कोश, और डायफ्राम भी बता दिया गया है, ये हो गया आपको डायफ्राम। और यहाँ फिर जो है दाहिने भाग पसलियां। तो इस तरह से मानव श्वसन तंत्र का ये आपको चित्र है जिसको अभ्यास करने हैं। 1-2 बार बनाएंगे, बिल्कुल बन जाएगा। उसके बाद चौथी डायग्राम मैंने लिया है मानव हृदय का अनुदैर्ध्य कार्ड। तो मानव हृदय का भी मैं दिखला देती हूँ। मानव हृदय का ये अनुदैर्ध्य कार्ड। तो मानव हृदय के बारे में, तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको मुट्ठी के आकार का एक मांसपेशीय अंग है जो आपको छाती के मध्य में फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर जो है वह स्थित होता है। इसकी आकृति एक मुट्ठी की आकृति, बंद मुट्ठी की आकृति की तरह ये होती है। इसको देखिए, आप लोग थोड़ी सी अभ्यास करेंगे तो ये निश्चित रूप से जो है बन जाएगा। यहाँ आपको मैं दिखा दूं, ये महाधमनी, फुसफुस धमनियां है, ये फुसफुस शिराएं, ये दाएं साइड से बायां आलिंद, और ये शरीर के ऊपरी भाग में महाशिरा, दाएं आलिंद है ये, और शरीर के निचले भाग से ये महाशिरा, फिर ये दायां निलय है, इसको सूचित करते हैं। और यहाँ जो है आपको विभाजिका। तो इस प्रकार से हमारा मानव हृदय का ये जो है संरचना है जिसको आप लोग निश्चित रूप से बनाएंगे। 1-2 बार बनाना है, अभ्यास में लाना है, और इसके भावों को किस प्रकार से दर्शाना है, कहाँ दर्शाना है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब जो है आपको मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र, अब ये अंगों का वह समूह है जो शरीर की उपापचय क्रियाओं को, यानी मेटाबॉलिज्म, उससे उत्पन्न विषैले अपशिष्ट पदार्थ, यानी आपको जैसे नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ, यूरिया वगैरह, इन सभी को छानकर शरीर से ये क्या करते हैं, तो बाहर करते हैं। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र है। ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब ये देखिए, बाईं वृक्क धमनी है, और यहाँ पर बायां वृक्क, उसके बाद फिर बाईं वृक्क शिरा है, महाधमनी, ये जो है बाईं वृक्क शिरा यानी जो है किडनी, उसको दिखाया गया है महाधमनी, फिर बाईं मूत्रवाहिनी, महाशिरा को, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग, इन सभी को जो है ये सब इसमें डायग्राम में इसको सूचित, इन भागों को कर देना है और फिगर आपको बनाना है।
उसके बाद आपको नेफ्रॉन कई बार पूछे गए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। वृक्क की संरचनात्मक इकाई, ये बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको निश्चित रूप से आप लोगों को बनाना है। नेफ्रॉन यानी गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो रक्त को छानने और मूत्र बनाने का मुख्य कार्य जो है ये करते हैं। तो इस प्रकार से नेफ्रॉन बना देना है। नेफ्रॉन की जो संरचना है इसको बना देंगे आप लोग। इनके भागों को भी आपको दर्शाना है। ये देखिए, ये कोशिका गुच्छ जो ओमन संपुट, उसके बाद वृक्काणु का नलिकाकार ये भाग है, और ये वृक्क धमनी की शाखा, वृक्क शिरा की शाखा है, वृक्क धमनी है, यहाँ संग्राहक वाहिनी है। बहुत ही ये थोड़ा तस्वीर बनाने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ये बन जाएंगे और ये इजी है आपको दर्शाने में। इनके भागों को भी आप याद रख सकते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इनको आप लोग को बनाना है, रिवीजन करना है। लास्ट मैंने एक और भी संरचना ली है जो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट है, ये भी पूछे जाते हैं। मैंने हर वर्ष के क्वेश्चन लगभग देखे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो ये भी पूछे जाते हैं, तो इनका भी अभ्यास आपको कर लेना है एक बार। तो ये पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का ये तस्वीर है, इसे तो आप लोग निश्चित रूप से बना लेंगे। यहाँ दिखाया गया है वर्तिका परागकोश यहाँ, और ये तंतु, उसके बाद ये दल हो गया जिसको आप पंखुड़ी बोलते हैं, और ये बाह्य दल है। और इधर से ये भाग जो हल्का पीला सा आपको पता चल भी रहा होगा, आप देख भी सकते हैं तस्वीर में, तो ये अंडाशय है। तो इस प्रकार से यह भाग जो है, बायां भाग जो है आपका, ये स्त्री केसर, और ये दाहिना भाग जो है आपका परागकोश, तंतु, ये सभी पुंकेसर। तो इस प्रकार से ये फूल का पुष्प की अनुदैर्ध्य काट की संरचना थी। तो इन सभी तस्वीरों जो संरचना मैंने बताया है, महत्वपूर्ण चित्र थे, तो इन सभी का आपको अभ्यास कर लेना है। तो ठीक है, मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों को लाना है, अभी आप लोग को बताना है। परीक्षा का डेट जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग काफ़ी मेहनत कीजिए, इन सब चीज़ों को रिवीजन कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स जुड़ पाएँ और आप बेहतर रिजल्ट दे सकें। तो सभी बच्चों में इसको शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और निश्चित रूप से एक दूसरे बच्चों में, अपने भाई बहन दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।